नमस्कार। मैं वैद्य अभिषेक ठाकुर। आज स्वास्थ्य क्या है और थेरेपीज़ और स्वास्थ्य में क्या संबंध है, आप कितनी ड्यूरेशंस के लिए थेरेपी जो है वो स्वास्थ्यात्मक दृष्टि से करवा सकते हैं, इस विषय पर मैं आपसे आज कुछ संक्षिप्त चर्चा करूंगा। जैसे कि आप सभी चाहते हैं कि आप जो हैं वो स्वस्थ रहें, तो क्या आप सचमुच में स्वस्थ हैं या नहीं, आपको भी पता चल जाएगा जब मैं ये आयुर्वेद में वर्णित खूबसूरत श्लोक के माध्यम से आपके स्वास्थ्य को परिभाषित करने की थोड़ा सा कोशिश करूंगा। हमारा आयुर्वेद बोलता है कि इसमें जो है वो सम दोष, सम अग्नि, सम धातु, मल क्रिया, प्रसन्न आत्मा, प्रसन्न इंद्रिय और प्रसन्न मन अगर आपका है तो आप जो हैं वो स्वस्थ व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं सम दोष। सम दोष जो है वो आपका वात, पित्त, कफ, ये तीनों दोष जो हैं अगर साम्यावस्था में हैं तो आप जो हैं वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। दूसरा आता है सम दोषा सम अग्नि। हमारे शरीर में 13 प्रकार की अग्नियां हैं। एक जो है वो जठराग्नि है। 5 प्रकार की आपकी जो है वो पंच महाभूत अग्नि है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, इनकी अपनी अपनी जो है वो डाइजेस्टिव फायर रहती हैं, अपनी अपनी इनकी अग्नियां रहती हैं। इसको उदाहरण के तौर पर मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि मान लो आपने अगर आप मटन खाते हैं तो मटन को जो है वो आपके शरीर में मटन में जो है वो पृथ्वी महाभूत का अंश ज़्यादा है, सॉलिड उसमें ज़्यादा मटेरियल, ठोस मटेरियल ज़्यादा रहता है। तो पृथ्वी महाभूत की जो डाइजेस्टिव फायर है, जो उसकी अग्नि है, वही उस अंश को उठा के जो है वो डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगी आपके शरीर में। अगर आपके शरीर में भूत अग्नि, जैसे कि ये पृथ्वी महाभूत की अग्नि जो है वो कम है, तो आपका उस अंश को वो नहीं पचा पाएगी और आम बनेगा शरीर में, परिणाम स्वरूप और रोगों की उत्पत्ति होगी। तो अगर ये अग्नि आपकी बिल्कुल सही है तो आप जो है वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। दूसरा इसमें आता है आपका भूताग्नि। आपकी जो है वो सप्त धातुअग्नि, हमारी 7 धातुएं हमारे शरीर में रहती हैं और वो हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, क्रमबद्ध क्रम तरीके से हैं। अगर इन धातुओं की भी अपनी अग्नि बिल्कुल नॉर्मल है। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो हम खाना खाते हैं उस खाने से बनता है रस, जिसे कि हम लिम्फ, लसिका भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपका जो रस धातु अग्नि है वो बिल्कुल प्रॉपर है, वो बिल्कुल सही है, तो आपका खाना अच्छे से पचेगा और रक्त धातु का निर्माण होगा। रक्त धातु की भी धातु अग्नि अगर अच्छी है तो अगली धातु का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से अगर धातु अग्नि भी प्रॉपर है तो आप जो है वो स्वस्थ व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं। इससे अगला जो है सम मल क्रिया। आपका जो हमारे शरीर में 3 प्रकार के मल विशेष तौर पर होते हैं और वो होता है एक शौच, जिसे हम मल कहते हैं फीसिस के रूप में। दूसरा जो है वो आपका मूत्र और तीसरा जो है वो पसीना। 3 जो मल हैं, अगर इन तीनों का उत्सर्जन शरीर से प्रॉपर वे में अगर होता रहे तो आप इसको जो है वो स्वस्थ व्यक्ति की श्रेणी में अपने आप को मान सकते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपकी जो अगर आपको कब्ज रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, आपका जो इंटेस्टाइन्स है, पेट है, वो प्रॉपर वे में खाली नहीं होता है, तो आपका जो फिर आप स्वास्थ्य की श्रेणी में आए ही नहीं, क्योंकि आपका मल प्रॉपर वे में उत्सर्जित हो ही नहीं रहा है। तो इसकी भी जो उत्सर्जन है वो प्रॉपर वे में क्रिया जो है वो इसकी वांछित है, तभी आप जो हैं वो उस श्रेणी में आएंगे। इससे अगला है आपका प्रसन्न हमारी आत्मा, प्रसन्न हमारा इंद्रियां और प्रसन्न हमारा मन। आत्मा आपकी प्रसन्न रहनी चाहिए, प्रफुल्लित होनी चाहिए, मन आपका प्रफुल्लित होना चाहिए और आपका जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 आपकी कर्म इंद्रियां हैं, वो प्रॉपर वे में काम करनी चाहिए। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमारी जिह्वा इंद्रिय है, रसन इंद्रिय इसको बोलते हैं, घ्राणा इंद्रिय है हमारी, ठीक है, नासा इंद्रिय है, आपको अगर प्रॉपर वे में अच्छे से सुनाई दे रहा है, आपके कानों में कोई रुकावट नहीं है, आपको स्वाद का जो ग्रहण है वो अच्छे से हो रहा है, आपको अच्छे से स्मेल आ रही है, तो आप स्वस्थ हैं। अगर आप में बहुत सारे, अभी जैसे कोरोना काल में क्या हुआ कि आपका जो है वो टेस्ट चला गया, आपकी सूंघने की शक्ति जो है वो नाश होगी, तो उस श्रेणी को हम बोल सकते हैं जब आपकी इंद्रियां प्रॉपर वे में काम ही नहीं कर पा रही हैं तो आप जो है वो स्वस्थ नहीं हैं। अपने आप ही स्वतः प्रमाणित हो जाता है कि आप स्वस्थ नहीं हैं। तो ये चीज़ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ हम मैं जो मेरा जो मुख्य जो अगला एक टॉपिक है कि अगर आप स्वस्थ रहने के लिए पंचकर्मा की कोई थेरेपीज़ करवाते हैं, चाहे मुख्य थेरेपी को अगर हम छोड़ दें और हम दूसरी थेरेपीज़ की बात करें, जैसे शिरोधारा है, आपका पूर्ण अभ्यंग है, शरीर अभ्यंग है, आपका जो है वो पूर्ण संपूर्ण शरीर का जो है वो आपका कोई क्षाया धारा है, या आपने शिरोधारा करवाना है, कटिवस्ती करवानी है, जानुवस्ती करवानी है,
ठीक है, दुग्ध धारा करवानी है तो कितने दिन करवानी चाहिए, इसका और सप्त धातु का आपस में बहुत समवायी संबंध है। क्योंकि एक दिन एक धातु, चाहे आप उसको नरिशिंग के लिए ले लो, चाहे आप उसको डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ले लो, आपने उसका जो है वो एक दिन एक धातु। और अगर हम ये मान के चलें तो 7 दिन जो है वो कम से कम आपको किसी भी थेरेपी को करवाने के लिए, संपूर्ण करवाने के लिए, संपूर्ण लाभ लेने के लिए जो है वो शरीर में 7 दिन चाहिए। तो इसका जो संबंध है वो 7 धातुओं का और चिकित्सा की जो थेरेपी है उससे बहुत ही जो है वो आपस में एक क्लोज रिलेशन है। तो इस संबंध को जो है, मेरा ये पर्सनली मानना है कि आप जब भी आप थेरेपीज करवाते हैं तो आपको जो है वो एक दिन एक थेरेपी, एक दिन जो है एक थेरेपी और एक धातु के लिए देनी पड़ेगी, तभी वो रक्त गति यानी कि वो सैचुरेशन, वो वांछित जो लाभ है आपके शरीर को तभी मिल पाएगा जब आप जो है वो संपूर्ण 7 दिन किसी थेरेपी को करवाने जाएंगे। इसी प्रकार से जब आप कोई ट्रेनिंग करते हैं, जैसे योगा का सेशन करते हैं आप किसी वांछित लाभ के लिए, तो उसमें भी आपके शरीर में डीप जो मेटाबॉलिज्म तक जो है वो उस चीज़ का फर्क तभी होता है जब आप उसको हमारी आयुर्वेद में वर्णित सप्त धातुओं के तौर पर जो है वो आप उसको अपनाते हैं या अपनाने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरा आज का मुख्य विषय था कि स्वास्थ्य क्या है, और जब अगर आप थेरेपीज करवाते हैं तो थेरेपीज का और हमारी जो 7 मुख्य धातुओं हैं उसका बहुत ही एक क्लोज रिलेशन है। तो अगर आप और भी अधिक जानकारी इस संबंध में लेना चाहते हैं तो आप किसी भी कुशल योग्य वैद्यराज से जो है वो संपर्क कर सकते हैं। मेरा भी ये यूट्यूब चैनल है, इसको भी आप देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क भी आप साध सकते हैं। तो किसी और दिन किसी और मुख्य चर्चा पे आयुर्वेद की जानकारी को लेके जो है वो मैं आपके साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय आयुर्वेद, नमस्कार, सादर प्रणाम।